जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को सादर जय श्री राम। हम सभी भक्त इस समय प्रत्येक वर्ष लगने वाले माघ मेला महोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। प्रतिवर्ष ये माघ मेला महोत्सव मनाया जाता है। इस माघ मेला महोत्सव में दूर दूर से बड़े बड़े संत महात्मा पधारते हैं। विश्व के कोने कोने से यहाँ पर साधु सन्यासी आकर के एक महीने कल्पवास करते हैं, स्नान करते हैं। और अभी हम लोग आने वाले पर्व को, जो मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, हम लोग मौनी अमावस्या के पावन पर्व का भी जो है स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या के पुण्य पर्व में स्नान करने से जो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है वो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सभी भक्त यहाँ पर प्रातःकाल उठ करके और बिना किसी से बातचीत किए हुए ही जाकर के गंगा में डुबकी लगाते हैं और अपने मनोरथ को माँ गंगा के चरणों में निवेदित करते हैं। और निश्चित रूप से माँ गंगा सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मौनी अमावस्या को स्नान करने के बाद मौनावस्था में ही जो भी आप दान पुण्य करते हैं, संकल्प करते हैं, वो अक्षय फल की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर साधु सन्यासियों का दर्शन करने का उस दिन भी विशेष फल है। वैसे भी महाराज यहाँ कहा गया है कि संतों का दर्शन अति दुर्लभ होता है। संतों का दर्शन अगर जीवन में मिल गया महाराज तो जीवन में उससे कुछ भी पाना फिर शेष नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर भारत से ही नहीं अपितु तो विश्व के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग आते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार कोई जाति पाति का कोई बिना भेदभाव किए हुए सब समान रूप से माँ गंगा में आकर के गोता लगाते हैं और अपने जीवन में अध्यात्म की उन्नति को प्राप्त करते हैं। क्योंकि यह मानव जीवन महाराज इसलिए नहीं मिला हुआ है कि इस संसार में हम आएँ, धन वैभव को कमाएं, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। इससे ही मात्र शोभा नहीं है। इस संसार में आकर के धन पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके और संसार में हम कुछ परमार्थ के कार्य करके जाएं, अपने धर्म का उत्थान करके जाएं। हम जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, भगवान गीता में भी कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में जीना और मरना श्रेष्ठकर बताया गया है। तो ये सनातन वैदिक परंपरा जो हमारा अनादिकाल से ये पावन पुण्य पर्व चला रहा है, तो यहाँ पर इस साल अभी हम 2022 का बड़ा सुंदर सा आनंद ले रहे हैं। मेरी संत वाणी के जो हमारे महानुभाव हैं, आदरणीय हैं, भाई साहब हैं, इन्होंने मुझे कुछ मुलाकात हुई और चर्चा होने लग गई। तो पहली बात तो मैं बहुत बहुत संतवाणी चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे कुछ अपनी बातों को रखने के लिए मौका प्रदान किया है। और निश्चित रूप से हम लोग जब धार्मिक चैनलों को देखते हैं तो आज बहुत तेज़ी से संतवाणी चैनल प्रगति कर रहा है और अनेकानेक संत महापुरुषों को विचार को ला करके इनका एक ही उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो और संत वाणी को जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे जो है मानव का कल्याण हो। तो मानव के कल्याणार्थ हेतु ये संत वाणी चैनल के माध्यम से बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अग्रिम मेरी मुलाकात अगर हो तो मैं और ऊंचाई पायदान पर मैं संत वाणी को देखूं और अगर ईश्वर ने चाहा तो संत वाणी में बैठ करके कभी मुझे भी अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों को कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। लगभग मैं 4 पुराणों पर कथा बोलता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण पर और शिव महापुराण की कथा, राम कथा, देवी भागवत की कथा, इन पुराणों पर मैं कथा बोलता हूं। वर्तमान में मेरी देवी भागवत की कथा चल रही थी और उसी में एक छोटा सा इंटरव्यू जो है मुझे देने का अवसर मिला। तो मैं बहुत बहुत संत वाणी का आभारी भी हूँ और मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि ऐसा ही सतत निरंतर अपने प्रयासों में सफलता को प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।